कमाल है, इतना लेट आए हो। अब तक इस वीडियो को 4.5 लाख लोग देख चुके हैं और आप अब आए। खैर, आपको इस वीडियो से पता चलेगा पर्यायवाची सिर्फ रट्टे लगाने का टॉपिक नहीं है, इसको भी ट्रिक के साथ बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो देर किस बात की, चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पर्यायवाची है क्या। जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आसान शब्दों में बताओ तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, आग का पर्यायवाची होगा अग्नि, अनल, पावक। अब पर्यायवाची को समझने की कोई ट्रिक तो होती नहीं, लेकिन हिंदी व्याकरण से रिलेटेड इस चैनल पर आपको हर टॉपिक ट्रिक के साथ समझाया है, जिससे आपका हर टॉपिक बहुत आसान हो गया है ना। लेकिन अब बात आती है पर्यायवाची की, तो इसको भी तो हम ट्रिक के साथ समझेंगे, तभी तो ये आसान होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, पर्यायवाची शब्द हजारों होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है ना। लेकिन अगर आप गौर करें पिछले हुए एग्जाम की, मतलब जितने भी पीछे एग्जाम हो चुके हैं, अगर उनमें थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कुछ सैकड़ों शब्द ही है जो बार बार घूम फिर कर आते रहते हैं। मतलब 200 होंगे, 300 होंगे, 500 होंगे, ऐसे शब्द बार बार कर घूम फिर कर आते रहते हैं। तो ऐसे शब्द अगर आप याद कर लो या समझ लो तो आपको एग्जाम में तो दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले पर्यायवाची सीख तो लें, मतलब ट्रिक के साथ समझते हैं। ट्रिक देखो, जैसे आपको कुछ पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, कुछ याद करने हैं, उसके साथ साथ आपको और भी कई पर्यायवाची अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? जैसे पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं, यानी पानी के पर्यायवाची शब्द होंगे जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अंबु, इस तरह के, है ना। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इसको याद कर लो आप। अगर ये याद हो गए तो आपको अपने आप बादल, कमल, समुद्र, इनके भी पर्यायवाची शब्द याद हो गए। बस समझ लो कि हमें पानी के याद हो गए तो ये तीन और भी याद हो गए। कैसे? जैसे बादल के अगर आपको पर्यायवाची बनाने हैं तो पानी वाले जो पर्यायवाची हैं उनमें द या धर शब्द जोड़ देना, बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे जल के आगे लगाया द तो बादल का पर्यायवाची बन गया, यानी जलद। ऐसे ही नीर के आगे लगाया द तो बना नीरद। अब ऐसे ही पयोद, वारिद, तोयद, अंबुद, ये क्या है? ये सारे के सारे बादल का पर्यायवाची हैं, है ना। ऐसे ही धर वाले भी हैं, जैसे जलधर, जलधर क्या बना? जलधर बना बादल का पर्यायवाची। वारीधर, अंबुधर, इस तरह से ये सारे बादल के पर्यायवाची बन गए। ये तो काफी सारे हो गए, लेकिन इनके अलावा एक और भी बादल का पर्यायवाची बन सकता है। क्या आप बता सकते हैं? क्या आपको पहले से पता है कोई बादल का पर्यायवाची? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अब कमल का पर्यायवाची भी ऐसे ही बना सकते हैं। इसमें हमें ज वर्ण जोड़ना है, बस ज वर्ण जोड़ दो, कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे जल के आगे जोड़ा ज, बना जलज, जलज कहते हैं कमल को। ऐसे ही नीर के आगे जोड़ा ज तो बना नीरज, नीरज भी कमल का ही पर्यायवाची है। ऐसे ही पयोज, वारिज, तोयज, अंबुज, ये सारे कमल के ही पर्यायवाची हैं। इसी तरह से हम समुद्र के भी बना सकते हैं, बस आपको धी या निधि शब्द जोड़ना है। जैसे जल के आगे धी लगाया तो बना जलधि, ऐसे ही नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि। अब इसके अलावा कुछ में हम निधि भी लगा सकते हैं, जैसे जल निधि, पयो निधि, इस तरह से। बच्चों, आज के वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी थोड़ी अलग ट्रिक है। जैसे इंद्र का पर्यायवाची हमें अगर लिखना है तो अमर, देव और सुर, इन शब्दों के आगे पति, इंद्र, ईश या ईश्वर, इस तरह के शब्द लगा देना, इंद्र का पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे अमर के आगे लगाया पति तो बना अमरपति, अमर के आगे जोड़ा इंद्र तो बना अमरेंद्र, अमर के आगे लगाया ईश्वर तो बना अमरेश्वर। इस तरह से आप देव के आगे भी ये सब लगा सकते हो। लगाओ, कैसे लगाओगे? जैसे देवपति, देवेंद्र, देवेश। ऐसे ही सुर के आगे भी सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। देखो कितने सारे बन गए, ये सब के सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। अब और तरह के देखो, जैसे रात का पर्यायवाची बनेगा रात्रि, निशा, रजनी, तमी। तो अब ये याद हो गया, मतलब रात के पर्यायवाची याद हो गए तो राक्षस के पर्यायवाची भी याद हो गए। समझो
कैसे देखो, बस आपको इनके आगे चर शब्द लगाना है। चर शब्द लगा दोगे, राक्षस की पर्यायवाची बन गई। देखो, रात्रिचर, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, है ना, इस तरह से। अब इसका पर्यायवाची आप कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो सही होते हैं। पर्यायवाची के साथ साथ समास का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी पढ़ लेना। अब समास क्यों? दरअसल समास का ही एक भेद है बहुब्रीहि समास। उसको पढ़ने से आपको कई पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे। जैसे एक शब्द है दशानन। जब दशानन का आप समास विग्रह करते हो तो बनेगा दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। अब इससे पता चला कि दशानन और रावण दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो शिव के पर्यायवाची हुए नीलकंठ। और ये तो बहुत आसान आसान थे, ऐसे जब थोड़े मुश्किल आएंगे तो वो मुश्किल मुश्किल पर्यायवाची भी आपको याद हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब कुछ पर्यायवाची आपको शब्दों के अर्थ से भी समझ आ जाएंगे, अगर आप थोड़ा शब्दों के अर्थ को समझ पाओ तो। अब वो कैसे? जैसे जन्मदात्री। अब दात्री का मतलब होता है देने वाली, तो बना जन्म देने वाली। कौन? माता। तो अब जन्मदात्री का पर्यायवाची क्या हुआ? माता, मां। इस तरह के शब्द जन्मदात्री के, मतलब शब्दों के अर्थ से पहचान ले। और एक आधा और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही गणेश वाहक। अब गणेश जी का वाहक कौन? चूहा, तो गणेश वाहक का पर्यायवाची हुआ चूहा। कहने का मतलब आप इस तरह से अर्थ पहचान कर भी पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन कुछ पर्यायवाची शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनकी कोई ट्रिक नहीं है, उनको आपको रटना भी पड़ेगा, तो वो भी ध्यान रखना। लेकिन हां, जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, या यूं कहें कि जो पर्यायवाची शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पर्यायवाची एक दो बार जरूर पढ़ लेना। कहां मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जहां आपको कुछ इस तरह से ढेर सारे एग्जांपल्स, या यूं कहें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मिल जाएंगे। और साथ ही इसी पेज पर आपको अदर टॉपिक्स भी हिंदी व्याकरण के जो कि ट्रिक के साथ समझाए गए हैं, वो भी आपको आसानी से समझने के लिए मिल जाएंगे। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आप इस टॉपिक अच्छे समझ चुके तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फूल का पर्यायवाची नहीं है। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। फूल का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए सुमन, बी कुसुम, सी पुष्प, या डी तनुजा। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी तनुजा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आपके ऑप्शन ए उषा, बी दिन, सी प्रभात, डी सवेरा। सोच समझ कर जवाब देना। वीडियो को पॉज कर सकते हो। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी दिन। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। आडंबर का समानार्थी शब्द है। आपके ऑप्शन ए ढोंग, बी तंबू, सी दर्प, या डी आवाज। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए ढोंग। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन ए चक्षु, बी लोचन, सी अक्षी, डी दृष्टि। नहीं है का जवाब देना है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।